तुझको जिंदगी खूबसूरत हुई। आपने सही कहा, मैं भी मर्द लाओ लाठी मैं सांप को मारता हूँ। यानी औरतों की सोहबत में रह रहे के ये भी भूल गया कि मैं मर्द हूँ। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। मेरे भाइयों, जो मेरे नौजवान साथी दाढ़ी कटाते हैं, मुड़ाते हैं, मैं ये समझूंगा उनको औरत बनने का शौक है और वो अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं है, इसलिए दाढ़ी खुरचवाते हैं। आज के बाद इंशाअल्लाह ना दाढ़ी कटवाएंगे ना खुरचेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ भाई, अहद करो इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन में से हैं। वो किसी के यहां दावत में गए, भाई सुन रहे हो कि उधर लिखा रहे हो? शाह साहब दावत में गए तो वहां एक बच्चा घूम रहा था। हजरत ने बच्चे को उठाया, गोद में ले लिया, बच्चा रोने लगा। जब आए वकील साहब क्लीन से हो, उसने कहा मौलाना मौलाना ये बच्चा आपकी दाढ़ी से डर रहा है, ये बच्चा आपकी दाढ़ी से डर रहा है, ये बच्चा मुझे दे दो। इत्तेफाक की बात ये कि वकील साहब की गोद में जाकर बच्चा चुप हो गया और चढ़ गया। मौलाना देखो ये बच्चा मेरी गोद में आके खामोश हो गया, आपकी गोद में रो रहा था बच्चा। हजरत ने चुपके से फरमाया, बिल्कुल वकील साहब सही फरमा रहे हैं आप, ये बच्चा मुझे अपना बाप और तुझे अपनी मां समझ रहा है, और बच्चा मां की गोद में तो भाई खामोश हो ही जाता है। तो हजरत की जो शक्ल शबाहत अल्लाह ने बनाई, अच्छी दाढ़ी, मोटी मोटी आंख, अच्छा मोटा गोर चेहरा और लंबी लंबी मूछें, जिनको देख करके अंग्रेज के पतलून में पेशाब निकल जाता था, ये अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो फिर शर्मिंदा हो गया ये बात सुन करके। मेवात के कुछ मौल साहब कर दी दावत, पहले सुयक बच्चा रो रो, मौल साहब जैसे दाखिल हुए, जब कह रहा कि मां हरामी चुप रहे, कनकटा आ गए। कौन आ गए? कनकटा आ गए, कान न काट रहे, कनकटा आ गए। वो जो मौल साहब हो बड़ो वान के आगे बढ़ के, अरे नुवता हम कनकटा, हमारा तारो बच्चों के सामने कनकटा से, ये हमारे करीब कैसे आएंगे, हमसे दूर भागेंगे कि ये कनकटा, हम नहीं खाते तुम्हारे खाने को, हमें कनकटा कहती हो बच्चों के सामने, कनकटा आ गए। अपनी जबान भी, अपनी बोली भाषा भी हमको दुरुस्त करनी चाहिए भाई, करनी चाहिए ना। हमें देख कर डराते लोग, चुप रहे, हाँ पर कान काट ले, घरों सो जाओ, हाँ पर कान काट ले। आज तक काटे गए हाँ पर कान, हमने तो जेब काटी, हमें जब भी कुछ ना कही, हमने कहा कि कान ना काटे तो हाँ पर कान काट ले। तो अपनी जबान संभाल के बोलेंगे भाई इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाएंगे। एक बच्चा अपने बाप के पे लौट गो, रात लो आंख खुली और आंख खुलने पे भाई मां तलाश करी, मुंह पे का हाथ फेरो तो माई को समूह, और जब दूध ढूंढो अब दूध ना मिले। फिर घर वाले ने कहा कही वासु, कुछ जमाने का तकद्दुस, कुछ करम हज्जाम का, कुछ तो जमाने की रफ्तार और मेहरबानी, कुछ नाइन की ऐसी तैसी। कुछ जमाने का तकद्दुस, कुछ करम हज्जाम का, हज्जाम का मान नाई, रफ्ता रफ्ता तेरी सूरत मेरी सूरत हो गई। जब ब्याह में आई तो एक बिरान की दाढ़ी, फिर छोटी करवाई, फिर ठट डाली। जब कही औरत ने होते होते तेरी सूरत मेरी सूरत हो गई, कि तेरे तो सूरत ही मेरी सी बना ली। तो मेरे अजीजों, इतनी बड़ी सुन्नत है ये जो वाजिबुल अमल है, और फिर हम इसको काट करके गंदी नाली में भेज देते हैं। अल्लाह ताला हमको सही समझ अता फरमा। आज के बाद इंशाल्लाह दाढ़ी नहीं कटाएंगे। ये आयत करीमा का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, ये आम मुसलमानों के लिए, आप लोगों के लिए हुक्म है। ये अल्लाह फरमाते हैं, ए मुसलमानों, अगर तुम किसी मसले के बारे में नहीं जानते तो जानकार लोगों के पास आओ। किसके पास आओ भाई? वकील साहब बैठते हैं कोर्ट में, कोई ऐसा मसला है तो किससे मशवरा लेंगे आप? बताओ भाई, वकील साहब से।
طلاق کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، کس سے پوچھیں گے بھائی؟ وکیل صاحب سے؟ علماء سے، علماء سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کسی مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے، اہل ذکر اور اہل علم کے پاس آؤ۔